ये है मेरा संसार। मैंने तुम लोगों को जो मुद्राएं सिखाई थी उसका अभ्यास किया ना? हाँ। मैं शीघ्र ही परीक्षा लूंगी। अवश्य। इनसे मिलिए, ये वैश्यनाथ जी है। और देखो इन्होंने मुझे क्या दिया। ये तो अत्यंत सुंदर है। हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं इन कन्याओं को सुरक्षित रख सकूं। इनके मुख पे सदैव मुस्कान बनी रहे। मैं इन्हें उस अंधकार से दूर रख सकूं जो मेरे जीवन में व्याप्त है। मुझे पहले से ही ज्ञात था ऐसा कुछ होगा। अब तो मेरे धैर्य ने भी सीमा लांघ दी है। मुझे कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। दैत्यों का ये संकट दैत्यों की माता के कारण उत्पन्न हुआ था ना? अब देवताओं की माता ही देवताओं को इस संकट से मुक्त कराएंगी। मुझे माता के पास जाना ही होगा। माता का स्मरण इतने युगों में प्रथम बार करते हुए देख रहा हूं आपको देवराज। किंतु आप कदाचित भूल रहे हैं या आपकी माता इस समय साधना में लीन है। माता प्रतिपल मेरे मन में वास करती हैं और मुझे भली भांति ज्ञात है कि मां की साधना में बाधा नहीं आनी चाहिए। किंतु उनका हस्तक्षेप उनके पुत्र के लिए अति आवश्यक हो गया है और माता को मेरी सहायता करनी ही होगी। देवराज, इस सिंहासन का मोह कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न कर दे जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़े। दीदी तो अभी व्यस्त है, क्या आप इस वीणा का तार लगा देंगे? जीवन में संगीत निर्माण करने के लिए तार की दो छोरों की तरह बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। तभी उसमें से संगीत निकलता है। यदि तनाव अधिक हो तो तार टूट जाता है। और तनाव पर्याप्त ना हो तो संगीत उत्पन्न ही नहीं होता।
प्रत्येक सुर में महादेव की अनुभूति हो रही थी। उनकी उपस्थिति का आभास हो रहा था। मैंने इतना दिव्य संगीत आज से पहले कभी नहीं सुना। इतने वर्षों के उपरांत मेरे पुत्र को माँ की अनुपस्थिति की अनुभूति तो यहाँ लेकर नहीं आई है। कष्ट होने पर संतान तो सदैव माँ के पास ही आती है ना। केवल कष्ट होने पर ही संतान को माँ का स्मरण हो, ये भी तो उचित नहीं है ना। अब क्या सहायता चाहिए? नहीं, पहले आप वचन दीजिए, मैं जो भी बोलूंगा आप करेंगे। मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना एक माँ के लिए संभव होगा। माँ, महादेव ने आपके पुत्रों के साथ घोर अन्याय किया है। केवल सोमनाथ पर जल अर्पित कर दैत्यों को स्वर्ग प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ग? अब स्वर्ग और नरक में कोई अंतर ही शेष नहीं रहा मां। और वो असभ्य दैत्य भी स्वर्ग की गरिमा को भंग करते जा रहे हैं। लोभ, अनैतिकता, उद्दंडता, उत्पात, ये सब स्वर्ग में संक्रमित हो रहा है मां। और वो दैत्यराज, जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो मेरे सिंहासन पे जा बैठा और मुझसे आधा आधा बांटने के लिए कहा। जब मैंने विरोध किया तो कहता है कि मुझे भी स्वर्ग का स्वामी बनना है। उसकी प्रक्रिया क्या है? वो मेरा स्थान लेना चाहते हैं मां, मेरा स्थान। महाराज देखिए, प्रजा के मुख पर श्रम करने की सुखानुभूति देखिए। यही सुखानुभूति उत्पादन और उपज में प्रत्यक्ष हो रही है महाराज। पड़ोसी राज्यों से कहीं अधिक अनाज भर गया है हमारे भंडार गृह में महाराज। व्यापार में वृद्धि हो रही है, राजकोष में पूंजी बढ़ती जा रही है। कहीं हमारी प्रजा अब भी दुखी तो नहीं कि मैंने उन्हें भक्ति के मार्ग से पृथक कर दिया? कुछ व्यक्ति तो हमेशा यही कहेंगे महाराज, किंतु अधिकांश प्रजा आपके दिखाए मार्ग का अनुसरण कर संतुष्ट है। महादेव के आनंद वन में मनुष्य को अब समझ आ रहा होगा कि संतोष और सफलता के हेतु भक्ति का मार्ग अनिवार्य नहीं, परिश्रम का मार्ग कितना सरल है, कितना स्पष्ट है। जितना परिश्रम उतनी उन्नति। किंतु भक्ति के मार्ग में भक्ति के अनुपात फल मिलेगा ही, यह सुनिश्चित तो नहीं। आप देखते जाइए मंत्री महोदय, मेरी शक्तियों से और मेरी प्रजा के परिश्रम से काशी सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित होगा।